कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपने करियर में एक जगह आके रुक जाते हैं और सोचते हैं, बस इतना ही, क्या यही सब कुछ है? और ये जो एक गहरी संतुष्टि की तलाश है, वो कभी कभी खत्म ही नहीं होती। पर क्या हो अगर इसका जवाब भविष्य में नहीं, बल्कि हमारे ही अतीत के एक प्राचीन ज्ञान में छिपा हो? चलिए, आज इसी पर बात करते हैं और देखते हैं कि वैदिक ज्योतिष इस बारे में क्या कहता है। अगर किसी को भी ऐसा महसूस हो रहा है तो ये कोई नई बात नहीं है, बहुत ही आम एहसास है। और यहीं पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी वैदिक ज्योतिष एक बिल्कुल अलग नजरिया सामने रखता है। देखिए, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जो भविष्य बता दे। नहीं, ये तो एक मैप की तरह है, एक नक्शे की तरह, जो हमें हमारी सही मंजिल का रास्ता दिखा सकता है। इस एक तरह का डायग्नोस्टिक टूल समझिए। ये हमारी मेहनत और एम्बिशंस को खारिज नहीं करता, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो उसके साथ मिलकर काम करता है। ये हमारी छिपी हुई काबिलियत और हमारे लिए सबसे सही वर्क एनवायरनमेंट को पहचानने में मदद करता है। और यही सबसे सबसे ज़रूरी बात है। ये सिस्टम हमें एम्पावर करने के लिए बना है, हमें किसी नियम के पिंजरे में बांधने के लिए नहीं। ये हमारे ऑप्शन को कम नहीं करता, बल्कि हमें उन्हें और बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। तो चलिए अब इस फ्रेमवर्क के पहले और सबसे अहम हिस्से में चलते हैं। ये समझना कि किसी की ज्योतिषीय कुंडली में उसकी सबसे बड़ी प्रोफेशनल ताकतें आखिर हैं क्या। कुंडली में एक बहुत ही खास जगह होती है जो किसी के भी प्रोफेशनल लाइफ की पूरी कहानी बताती है, और वो है 10वां घर, जिससे कर्म भाव भी कहते हैं। ये सच में बहुत जरूरी है। यहीं से पता चलता है कि कोई इंसान किस तरह के काम के लिए बना है और दुनिया में वो क्या पहचान बना सकता है। वाह, क्या लाइन है! ये बात इसे कितनी खूबसूरती से समझाती है। 10वां घर असल में यही दिखाता है कि दुनिया, समाज हमारे काम को और हमारी उपलब्धियों को किस नज़र से देखेगा। ये हमारी पब्लिक इमेज का एक आईना है। अब असली मजा यहाँ आता है। देखना ये होता है कि इस 10वें घर का लॉर्ड यानी स्वामी कौन सा ग्रह है। हर ग्रह की अपनी एक अलग एनर्जी, एक अलग वाइब होती है। जैसे मान लीजिए 10वें घर का स्वामी बुध है, तो हो सकता है कि कम्युनिकेशन, फाइनेंस या आईटी जैसे फील्ड में एक नेचुरल टैलेंट हो। या अगर ये शुक्र है तो कला, डिजाइन या लग्जरी चीजों की तरफ एक स्वाभाविक झुकाव हो सकता है। ये हमारी पैदाइशी काबिलियत के बारे में बहुत बड़े सुराग देता है। लेकिन एक मिनट, सिर्फ सही टैलेंट होना ही क्या काफी है? नहीं ना। सफलता तो इस बात पर भी निर्भर करती है कि सही काम सही समय पर किया जाए। और यहीं पर आता है दूसरा बड़ा सवाल, कब? वैदिक ज्योतिष में दशा सिस्टम एक जबरदस्त टूल है। इसे ऐसे समझिए जैसे ये जिंदगी के अलग अलग सीजन्स की एक टाइमलाइन है। ये जानने में मदद करता है कि नौकरी बदलने, कोई नया बिजनेस शुरू करने या आगे पढ़ने का सबसे सही, सबसे अच्छा समय आखिर है कब। ज्योतिष में एक बहुत गहरी बात कही जाती है। इसका मतलब है कि किसी की कुंडली में चाहे कितना भी बड़ा पोटेंशियल क्यों ना हो, उस पोटेंशियल का फल तभी मिलेगा जब उस फल को सपोर्ट करने वाली दशा चल रही हो। मतलब टाइमिंग इज एवरीथिंग। तो अगर कोई करियर में बड़ा बदलाव लाने की सोच रहा है तो ये 3 स्टेप की चेकलिस्ट बहुत काम आ सकती है। पहला, अपना गोल अपने 10वें घर के स्वामी के साथ मैच करें। दूसरा, देखें कि करंट दशा क्या कह रही है। और तीसरा, बृहस्पति और शनि जैसे बड़े ग्रहों का गोचर देखें, मतलब वो आसमान में अभी कहाँ हैं। ये एक तरह की कॉस्मिक वेदर रिपोर्ट है जो बताती है कि हवा का रुख किस तरफ है। चलिए अब इस पजल के आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं कि क्या और कब को अपने मन और इरादे की शक्ति के साथ जोड़ा कैसे जाए, यानी कैसे। इसको एक बहुत अच्छी मिसाल से समझते हैं। मान लीजिए कि कुंडली का पोटेंशियल यानी लग्न एक सुपरकार की तरह है, लेकिन सुपरकार भी बिना फ्यूल के कहीं नहीं जाती। और वो फ्यूल क्या है? वो है चंद्रमा, यानी हमारा जुनून, हमारी इच्छा, हमारा इरादा। यही फ्यूल करियर की गाड़ी को आगे बढ़ाता है। देखिए, ज्योतिष में चंद्रमा को मन का मालिक माना गया है। और मजे की बात यह है कि जिस दशा सिस्टम की हमने बात की, वो भी जन्म के समय चंद्रमा की पोजीशन से ही शुरू होता है। इसलिए हमारे जीवन में मौकों की खिड़कियां कब खुलेंगी, इसे भी चंद्रमा ही कंट्रोल करता है। इसीलिए इसे मैनिफेस्टर कहा जाता है। अब हर किसी का अपनी इरादों को हकीकत में बदलने का एक नेचुरल स्टाइल होता है जो चंद्रमा के एलिमेंट पर निर्भर करता है। अगर कोई अपने एक्शंस को अपने स्टाइल के साथ मिला ले तो करियर के मूव्स ज्यादा नेचुरल और असरदार लगते हैं।
कुछ लोग होते हैं जो सीधे एक्शन में कूद जाते हैं, वो फायर एलिमेंट वाले हो सकते हैं। कुछ बहुत सोच समझ के प्लान बना के काम करते हैं, वो अर्थ एलिमेंट वाले हो सकते हैं। दोनों ही रास्ते सही हैं, जरूरी है अपना स्वाभाविक तरीका खोजना। तो असली तालमेल कब बनता है? जब किसी का पैशन और इंट्यूशन यानी चंद्रमा की एनर्जी उसके प्रोफेशनल ब्लूप्रिंट यानी 10वें घर के रास्ते से दुनिया के सामने आती है। ये अंदर की चाहत और बाहर की काबिलियत का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस ब्लूप्रिंट को एक्शन में कैसे लाया जाए। चलिए आगे बढ़ने के लिए कुछ प्रैक्टिकल कदमों पर नजर डालते हैं जो इस सेल्फ डिस्कवरी की यात्रा में मदद कर सकते हैं। अगर कभी किसी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर से सलाह लेने का फैसला करते हैं तो ये कुछ बहुत ही सटीक और पावरफुल सवाल हैं। ये सवाल सिर्फ गोलमोल भविष्यवाणियों के बजाय एक्शन लेने लायक सलाह पाने में मदद कर सकते हैं। और आखिर में ये सारी बातें एक सवाल पर आकर टिक जाती हैं। क्या एक आइडियल करियर सिर्फ एक जॉब से कहीं ज्यादा हो सकता है? क्या ये वो जगह हो सकती है जहां किसी के जुनून को उसका मकसद मिल जाए? ज्योतिष की माने तो ये ना सिर्फ मुमकिन है बल्कि शायद हर किसी के सितारों में पहले से ही लिखा है।